जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तै बिन मैल कहो क्या धोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तै कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छिद्र लगत काकेश। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तै किसै पूक कान तृप्तावै। कर्ण करावै करनिहार, नानक करते का नाहि सुमार। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तै बिन मैल कहो क्या धोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तै कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छिद्र लगत काकेश। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तै किसै पूक कवन तृप्तावै। कर्ण करावन करनिहार, नानक करते का नाहि सुमार। कर्ण करावन करनिहार, नानक करते का नाहि सुमार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तब बिन मैल कहो क्या धोता। अब हम कहते हैं ना, उसके शरीर को मैल लग गई, उसके मन को मैल लग गई, ये मैला है वो मैला है। जब संसार में एक ओंकार ही एक ओंकार स्वरूप था, न जैविक मंडल था, ना ये दुनिया इस रूप में थी। आज सच जुगा सच प्रभु एक ओंकार रूप में ही था। निर्मल पुरख अपने ही पद में, अपने ही जो समाधि में था, तब बिन मैल कहो क्या धोता। तब किसे मैल लगती थी, कौन धोता था मैल को। बाबा जी उपदेश करते हैं, जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अभिमान। अब जो द्वैत होती है तो मान भी होता है अभिमान भी होता है। जब एक ओंकार स्वरूप ही था, निरंजन था, माया से निर्लय था, तब किसका सम्मान किया जाता था समाज में, या किसका अपमान किया जाता था। वो स्वयं एक ही एक था ना। तो ये सब चीज़ें, मान सम्मान मैला और स्वच्छ, ये सब तो हमारी बाद की बनाई हुई कहानी आप सोच है, जो हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, जो कि बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है। बाबा जी हुक्म करते हैं, जय स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छिद्र लगत कौ कीस। अब हम कहते हैं इसको तो पाप लग गया, तो इसमें तो ये कमियां हैं। जय स्वरूप केवल जगदीश, जब एक ओंकार ही एक ओंकार था, तब किसको पाप लगता था भाई। तो भाव ये कि रचना में अभी भी परमेश्वर एक ओंकार स्वरूप ही है। तो हम अपनी सोच में सोचते हैं ना कि वो पापी है या वो पुण्य कर रहा है, लेकिन रचना में प्रभु समाये हुए हैं। ये प्रभु की अपनी लीला है। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तय किसे पूक कवन तृप्तावे। अब तो हम कहते हैं ना, भूखा नंगा है, वो तो रज्जा बिल्कुल है, अमीर है, बिल्कुल संतुष्ट है। तो अभी हम ऐसी सोच सोचते हैं, लेकिन जब एक ज्योति स्वरूप प्रभु था, एक ओंकार स्वरूप, तो हम किसको कह सकते थे कि वो तो गरीब है, भूखा नंगा है, उनको तो पहनने को कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, लत्ता नहीं है, या वो तो बहुत ज़्यादा अमीर है, धन धान्य से भरपूर है। किसको कहते थे भाई। तो ये भी हमारी अपनी ही सोच है कि वो निर्धन है, वो धनी है, वो भूखा है, वो रज्जा हुआ है। तो तय किसे पूक कवन तृप्तावे, जब एक ही रूप था तो कौन भूखा था और कौन तृप्त रहता था। करण करावन करने हार, नानक करते करना ही सुमारी। प्रभु की लीला है भाई, करने कराने वाला, करने में सामर्थ्य है, जो कर सकता है और जो करवा भी सकता है, करवाने में भी अपना सामर्थ्य रखता है। ऐसा एक ओंकार प्रभु है, उसकी लीला अचरज है। नानक करते करना ही सुमार। और हम अपनी तुच्छ बुद्धि से ना सारांश नहीं ले सकते, और प्रभु का सही तरह से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसके बड़प्पन का। नानक करते का ना ही सुमार, कर्ण करावन करने हार, नानक करते का ना ही सुमार। तो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें, कोई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।